फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो डीईपी नैरेटिव है वो बहुत ही मैसिव होगा और ये एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री को कैटर कर रहा है। जो वेब टू ट्रेडिशनल कंपनीज हैं वेब टू की, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है और इतना पोटेंशियल रखता है जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क नैरेटिव है। इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था कल की द डीईपी नैरेटिव इज गोइंग टू एब्सोल्युटली ब्लो योर माइंड इन द नेक्स्ट बुल रन। तो आई विल नॉट कॉल इट जस्ट ए नैरेटिव, ये एक रियल वर्ल्ड यूज केस की तरफ क्रिप्टो को लेके जा सकता है, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम लोग कहते हैं कि ये स्पेकुलेटिव मार्केट है और स्पेकुलेशन है क्रिप्टो, विच इज कहीं ना कहीं ट्रू है इन सम सेंस। बट जो डीप इन नैरेटिव है वो क्रिप्टो को एक रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है और रियल वर्ल्ड यूज केस की तरफ लेके जा सकता है, इतना पोटेंशियल है। तो आज डीप इन नैरेटिव को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, और एक जेम है डीप इन के अंदर जिसको मैं कवर करूंगा डिटेल में और मुझे क्या उसमें पोटेंशियल दिखता है। अगेन वो अंडर 100 मिलियन वैल्यूएशन और 100x पोटेंशियल का टोकन है, 50 to 100x, जो उसके बारे में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, जो डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, एज नेम सजेस्ट कि फिजिकल इंफ्रा का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस इकोसिस्टम में, वो अपना रियल लाइफ का जो डिवाइस है, रियल वर्ल्ड डिवाइस है, उसको उस नेटवर्क में प्लग इन करते हैं या उस तरह का हार्डवेयर वो प्रोवाइड करते हैं टू स्केल दैट नेटवर्क, टू हेल्प दैट नेटवर्क टू रीच एट ग्लोबल लेवल, टू रीच मासेस, और उसके अगेंस्ट उनको जो है वो रिवॉर्ड मिलता है। और यूजर्स के लिए क्या होता है, एक बहुत ही इजी सोल्यूशन मिलता है और कंपेटिटिव रेट पे मिलता है, और ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ओपन अप करता है यूजर्स के लिए। दे विल हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, रादर देन जो वेब टू कंपनीज है उनकी मोनोपोली है। किसी भी एक सेक्टर में आप जाओ तो मतलब एक दो कंपनी की मोनोपोली है, उसके बाद कंपटीशन है नहीं। बट वेब 3 के अंदर अगर डीप इन की बात करें तो ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, और यहाँ पे क्या है, यूजर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा टू यूज द सर्विस, और जो पार्टिसिपेंट्स है जो हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं उनके लिए भी है कि दे विल गेट द टोकन। तो एक ये रियल वर्ल्ड यूज केस के ऊपर बेस्ड है ये पूरा का पूरा नैरेटिव। तो अगर मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊं तो मेसारी ने इस पे एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट जो पब्लिश किया, हालांकि वो पेड है, बट यहाँ पे ट्वीट किया है मेसारी के किसी यूजर ने और बहुत अच्छे से इसको समझाया है, एंड आई थिंक यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि कैसे ये नैरेटिव काम करता है। तो डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेनली 4 कैटेगरी में ब्रेक किया है। एक सर्वर लेयर है विच इज योर क्लाउड नेटवर्क, स्टोरेज नेटवर्क। दूसरा अपना वायरलेस नेटवर्क है जहां पे आपका हीलियम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, 5G नेटवर्क और इस तरह का। और फिर एक तीसरा जो है सेंसर नेटवर्क्स है, जहां पे हाइव मैपर, डीमो, मतलब अलग अलग तरीके का आप सेंसर के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो अपना जो भी व्हीकल है या कोई भी चीज में आप अपना सेंसर जो इसको इंस्टॉल करते हो, वो सेंसर जो वो डेटा गैदर करता है और फिर आप उससे वैल्यू अक्रू करता है वो प्रोजेक्ट। और चौथा जो वो एनर्जी सेक्टर में इन्होंने एनर्जी नेटवर्क है। तो ये 4 बेसिकली जो है वो सेक्टर्स में ब्रेक किया। इसके सब सेक्टर्स भी हैं। ये सर्वर नेटवर्क्स के अंदर आपका CDN है जहां पे कंटेंट डिलीवरी की बात होती है, अपना जो थेटा है, थेटा पे आप वीडियोस देख सकते हो, तो वहां पे कंटेंट डिलीवरी है। अगेन दैट आल्सो फॉल्स अंडर डीप इन। फिर VPN नेटवर्क है जहां पे डिसेंट्रलाइज VPN आप बहुत चीप रेट पे ले सकते हो, लाइक सेंटिनल है, वो ऑर्किड है। कंप्यूट नेटवर्क जो इनका है वो अगेन वहां पे आकाश अगेन आपको कंप्यूट मार्केट प्लेस देता है। अगेन वहां पे भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, क्योंकि जो डेटा सेंटर्स है और जो बड़े बड़े स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं GPU, वो अगेन वो फिजिकली है। दैट इज व्हाई इट इज डीप इन। और वहां पे कंप्यूट जो है उसको यूज करके AI में, चाहे अलग अलग यूज केसेस जो है कंप्यूट का बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। तो आप समझ चुके होंगे कि, और वायरलेस नेटवर्क में आप देखो तो अगेन हीलियम इज द लीडर। और मैं अगर बोलूं, आई विल नॉट हेजिटेट टू से कि ये वाला जो सेक्टर है इसमें हीलियम ने अपने आप को मतलब इस्टेब्लिश किया है इनफैक्ट, और एक सबसे बड़ा मैं बोलूंगा हिट प्रोजेक्ट रहा है हीलियम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने इस नैरेटिव को सिंगल हैंडेडली लाइमलाइट में लेके आया। और लो से अगर हम देखें 2020 में कोविड का जो लो लगा था 0.11%, वहां से ऑलमोस्ट 500x का रिटर्न जो है वो हीलियम ने डिलीवर किया। हालांकि बहुत हेविली रिट्रेस हुआ है, अगर मैं देखूं इसका लो से हाई 54.88 का हाई था एंड लो था 0.11, यानी कि ऑलमोस्ट 500x का रिटर्न थी। तो इस तरीके का पोटेंशियल है इस नैरेटिव में।
आई एम नॉट सेइंग कि सारे कॉइन्स इतना रिटर्न दे देंगे, बट डेफिनेटली अगर हम इसमें और डीप में जाएं और एक्सप्लोर करें इस नैरेटिव को, तो विल डेफिनेटली फाइंड कपल ऑफ 100x। तो मेरा ये मोटिव है इस सीरीज के थ्रू 100x वाला जो सीरीज है, जहां पे मैं 100 मिलियन के नीचे के वैल्यूएशन के टोकन्स को ढूंढता हूं। तो मेरी ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेनली जो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स विल बी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जहां पे मेरे को लगता है चांसेस ज्यादा हैं ऑफ सक्सेस। तो वहां पे मेरी कोशिश है कि 10, 15, 20 मतलब यूनिक टोकन जो अपने फील्ड में यूनिक हो और कहीं ना कहीं उनमें पोटेंशियल हो, वो लेके आऊं और वहां पे आप धीरे धीरे स्लोली जो है पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। तो मेरी कोशिश है कि अंदर तक घुसूं और आप लोगों के लिए जेम्स पाताल से भी ढूंढ के लाऊं। तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल सो दैट यू विल हैव दिस काइंड ऑफ क्वालिटी कंटेंट। सो बेसिकली हीलियम जो है वो फर्स्ट मूवर रहा है इस नैरेटिव का। इसने दुनिया का सबसे बड़ा मेश नेटवर्क, जो डिसेंट्रलाइज मेश नेटवर्क है, उसको क्रिएट किया है। आई थिंक नियरली क्लोज टू 1 मिलियन इसने डिवाइस जो है हॉटस्पॉट के थ्रू, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1 मिलियन ऑलमोस्ट हॉटस्पॉट का नेटवर्क इसने क्रिएट किया और हॉटस्पॉट के थ्रू आप डिसेंट्रलाइज इंटरनेट यूज कर सकते हो। तो इस तरीके का ये मैं बोलूंगा ये कैटेगरी क्रिएटर रहा है हीलियम डी पिन के अंदर, और अभी भी हीलियम में बहुत तगड़ा पोटेंशियल मुझे दिखता है। मेरे पोर्टफोलियो का ये पार्ट है। मैंने 1.20 के आसपास लिया था और $2 के आसपास मैंने क्वांटिटी थोड़ा सेल भी किया, और जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी है उसको मैंने लॉक किया हुआ है। तो हीलियम पे मैं एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा। आई थिंक मेरे पुराने चैनल पे हीलियम का वीडियो आपको मिल जाएगा और वहां से आप चाहो तो उसको डिटेल में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आपको डीप इन मोटा मोटा समझ में आ गया, और आगे चल के देखो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं लेके आऊंगा, तो आप लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आएंगे तो क्लियर होता जाएगा डीप इन का कॉन्सेप्ट। तो इसमें आज मैं एक स्टोरेज के अंदर एक क्रस्ट नेटवर्क करके टोकन है जिसके बारे में बात मैं करूंगा, और एक और टोकन है डीमो। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, मतलब आई एम बहुत ज्यादा बुलिश हूं डीमो पे, बट अभी वैल्यूएशन मेरे को थोड़ा ज्यादा लगता है। इस पे भी रिसर्च मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस पे भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। हाइव मैपर अगेन, ये दोनों मेरे सेंसर नेटवर्क्स में बहुत ही बुलिश हूं मैं इन दोनों पे। ये पूरा ऑटो सेक्टर को कहीं ना कहीं स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बोलूंगा ऑटो सेक्टर का ये स्मार्टफोन मूवमेंट हो सकता है। जैसे नोकिया जो फोन था उस टाइम, आप फोन से यू वर जस्ट टेक्सटिंग एंड कॉलिंग, उसके बाद स्मार्टफोन का सेगमेंट आया, तो सब कुछ कर सकते हो। तो इसके बारे में बाद में बात करूंगा। बहुत सारी बातें हैं टू टॉक अबाउट दी सेंसर नेटवर्क, स्पेशली इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो उस पर वीडियो आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और फिर लोगों को बहुत मुश्किल होती है वीडियो देखने में। तो आज स्टोरेज के अंदर क्रस्ट पे मैं बात करूंगा। क्रस्ट नेटवर्क पे मैं क्यों बात करूंगा, सबसे बड़ा जो रीजन है इस पे बात करने का वो है एआई। देखो, हर 10-15 साल पे एक नया टेक्नोलॉजी आता है, एक नया इनोवेशन होता है, और इस डेकेड का जो अगला 10-12 साल का जो रिवोल्यूशन है, जो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें स्टोरेज की डिमांड को, एक डिमांड कहीं ना कहीं क्रिएटर है। एआई को बहुत ज्यादा स्टोरेज की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा स्टोरेज की नीड है, जैसा कि आप इस आर्टिकल में भी पढ़ सकते हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एआई एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ड्राइव स्टोरेज एंड मेमोरी डिमांड। देखो, इसीलिए एनवीडिया जो है $1 ट्रिलियन कंपनी बनी, जस्ट बिकॉज कि वो चिपसेट मेकर है जिसका मेन यूज है जीपीयू स्टोरेज के लिए। तो बेसिकली देखो, जब एक कैटेगरी क्रिएट होती है तो उसके साथ बहुत एक कंपनी को उसका फायदा नहीं मिलता है। आप अगर देखो तो कोक अगर है, कोक अपने सेक्टर में लीडर है, तो उसके साथ और भी कंपेटिटर्स भी ग्रो करते हैं, लाइक योर पेप्सी एंड अदर बेवरेज कंपनीज। तो सिमिलरली स्टोरेज के अंदर देयर वोंट बी जस्ट वन सिंगल कंपनी इन वेब 2 और वेब 3। तो स्टोरेज में जब ये रैली आएगी, तो देखो जब मेनिया आता है क्रिप्टो के अंदर, तो उस टाइम कोई वैल्यूएशन काम नहीं आता और कोई भी फंडामेंटल काम नहीं आता। सिमिलरली जब बेयर मार्केट में कैपुचुलेशन आता है, जब डिप्रेशन आता है, तो कोई भी वैल्यूएशन, फेयर प्राइस मान लो किसी चीज का 100 रुपए है और वो कैपुचुलेशन में 10 रुपए में मिलता है, फिर भी लोग नहीं लेते, क्योंकि जो माइंड होता है वो डिप्रेस्ड होता है। वैसे ही अगर बुल रन में
कोई चीज 100 रुपए की है वो 2000 पे भी चली जाती है, फिर भी लोग उसको बाई करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोशन, जो साइकिल है हाइप का और फियर का। तो स्टोरेज का जब देखो एआई जब टेक ऑफ कर रहा है और बहुत ही रैपिड पेस पे टेक ऑफ कर रहा है, तो देखो AWS है, गूगल है और जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनमें तो डिमांड है, नो डाउट अबाउट इट। डिसेंट्रलाइज जब स्टोरेज की बात आती है, जो क्लाउड स्टोरेज है, वहां पे भी डिमांड अभी भी है। फाइलकॉइन अगेन लीडर है स्टोरेज के अंदर और जबरदस्त एडॉप्शन है फाइलकॉइन का। फाइलकॉइन आरवी ऑसम प्रोडक्ट दोनों डिसेंट्रलाइज स्टोरेज में। लेकिन ये छोटे छोटे जो टोकन्स हैं इनमें भी रैली आएगी और यहां पे भी जबरदस्त हमें जो है कहीं ना कहीं गेन देखने को मिल सकता है। नाउ यू गॉट माय पॉइंट कि मैंने क्रस्ट को क्यों पिक किया है। और डी पिन के अंदर जितने भी टोकन्स मैं रिसर्च अभी कर रहा हूं, क्रस्ट थोड़ा सा मेरे को वन ऑफ द रिस्कीएस्ट लगता है कि किस तरीके का एडॉप्शन, किस तरह का डिमांड आएगा। बट अगेन एआई का नैरेटिव के साथ साथ ये चलेगा जरूर। इस पे मेरे को मतलब लगता है कि डेफिनेटली ये एक जो है रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो देखो जैसा कि मैं बोला 10, 15, 20 बहुत ही सॉलिड टोकन्स मैं प्लान कर रहा हूं, स्लोली करूंगा। आप लोग अपना जो है प्लान बना सकते हो कि कैसे एंट्री और कैसे एग्जिट लेना है। अगेन दैट इज योर रिस्क मैनेजमेंट। पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो मैं ये बोलूंगा बॉटम के आसपास लेने की कोशिश करो किसी भी चीज को। अगर आप कम पैसा अगर लगा रहे हो तो आप 2x पे चाहो तो अपना 50% माल बेच दो और जो फ्री का क्वांटिटी है उसको होल्ड करो, क्योंकि जितने भी टोकन्स हैं उनमें पोटेंशियल है। तो अगर 4-5 भी टोकन, अगर 50% भी टोकन अगर 50 to 100x का अगर रिटर्न देते हैं तो अगेन बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। तो पोर्टफोलियो का एक पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं ये 100 मिलियन के नीचे वाले के लिए डेडिकेट करो। मैं ये नहीं करो कि पूरा पोर्टफोलियो ही यहाँ पे आप जो है इस पे बिल्ड करो, बट डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम पार्ट। आपका जो मेन पोर्टफोलियो उसका मे बी 10%, 15, 20% डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। और अगेन अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन करना है, अल्फा जानना है और जो मैं करता हूं रिसर्च और जो इंटरैक्शन रखना है और अर्ली एक्सेस चाहिए, तो आप प्राइवेट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, विच इज अगेन $36 पर 3 मंथ्स पर क्वार्टर। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। तो क्लाउड जो स्टोरेज है फ्रेंड्स, इसका कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो अच्छा है। अगले 5-7 साल में ऑलमोस्ट 400 बिलियन का क्लाउड स्टोरेज होगा और पूरा अगर ग्लोबल डेटा स्टोरेज मार्केट की हम बात करें तो 2030 तक ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का ये हो सकता है, 800 बिलियन का ये एक्सपेक्टेशन है। तो देखो ये रियल इंडस्ट्री है स्टोरेज। देखो हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करते हैं रोज, मतलब जैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो गया, इंटरनेट पे पूरी दुनिया इंटरनेट पे चल रही है, तो स्टोरेज की डिमांड बढ़ेगी। और एआई जो है वो मतलब इट्स एडिंग फ्यूल टू द फायर। तो एआई को क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स चाहिए ट्रेनिंग के लिए, और जितने एप्लीकेशंस आएंगे जो एआई का इंटेलिजेंस यूज करेंगे उनको अलग से स्टोरेज चाहिए। अब आप जाओ, कई सारे एप्लीकेशंस है लाइक वीडियो एडिटिंग के लिए मैं 1-2 टूल्स देख रहा था, तो वहां पे भी क्या है, अगर आप कुछ भी वीडियो एडिट करते हो, शॉर्ट क्रिएट करते हो, कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आपके अकाउंट में जो है वो कुछ दिनों के लिए 1-2 महीने 3 महीने के लिए स्टोर रहता है। तो कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो यूजिंग स्टोरेज इन बैक एंड, कि स्टोरेज की जरूरत है। तो ये सर्वर का जो लेयर है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बेस लेयर है फॉर द एआई, और ये कंप्यूटर स्टोरेज नेटवर्क का बहुत तगड़ा यूज केस कहीं ना कहीं, और डेटा सेट्स का मैंने अभी पिछले वीडियो में कवर किया ही। तो क्रस्ट नेटवर्क की मैं बात करूंगा। अभी जो टोटल इसका टोकन है 28 मिलियन टोटल सप्लाई है। सप्लाई हालांकि इन्फ्लेशनरी है, उसके बारे में बात करूंगा। सर्कुलेटिंग 23 मिलियन है। लो हाई देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड। इसका जो हाई था वो $180 का था, और वहां से आप देख लो 50 सेंट का, तो बर्बाद हो गए इन्वेस्टर जिन्होंने ऊपर इसको बाई किया। तो अभी क्या है, डिप्रेस मार्केट में जब कोई भी बात नहीं करता, देन दिस इज द बेस्ट टाइम। और यहाँ पे हमें डेफिनेटली वी शुड यूज आवर माइंड, और रिसर्च के बेसिस पे हमें छोटे छोटे पोजिशन बनाने चाहिए। तो बेसिकली क्रस्ट नेटवर्क जो है वो स्टोरेज, फाइलकॉइन और आरवीव का कंपेटिटर है। इसके अंदर क्या है, सप्लाई जो है वो 20 मिलियन की सप्लाई जो है इनिशियली जो है वो लॉन्च हुई है। सो देयर आर 2 वेज टू जनरेट CRU टोकन्स, जहां 20 मिलियन इन्होंने जब मिंट किया था, जब ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ था तो मिंट किया गया था। उसके बाद इनका ना इन्फ्लेशन है, यहां पे ये कैच है, इन्फ्लेशन ये हर साल जो है वो कम करते जा रहे हैं।
और ये मेन नेट जो इनका लॉन्च हुआ था, मेन नेट के बाद ये इन्फ्लेशन है, जब मेन नेट चालू हो जाएगा तो ब्लॉक वाइज जैसे जैसे ब्लॉक इसका प्रोड्यूस होगा, हर ब्लॉक में कुछ टोकन आएंगे। पहला साल जो है वो 5 मिलियन इंट्रोड्यूस करेंगे, दूसरा साल 4 मिलियन इंट्रोड्यूस करेंगे, तीसरा साल 3.8 और चौथा साल हम यहां तक ही बात करेंगे। 2021 में सितंबर में इनका मेन नेट आया है, तो 2025 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 24-25 का हमारा प्ले हो सकता है। तो उस टाइम तक जो मैंने कैलकुलेशन किया है 20 मिलियन और उसके ऑन टॉप ये सारे टोकन्स आएंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें मैथ्स किया है, तो ऑलमोस्ट 36.7 यानी कि 37 मिलियन से ज्यादा टोकन नहीं आएंगे अगले अपना 2025 सितंबर तक। तो 37 मिलियन का अगर मैं इसका लूं फॉरवर्ड प्रोजेक्शन, फॉरवर्ड इमिशन जो हमारा प्लान है 2000, हम ये क्या चल रहा है, जून चल रहा है, यानी कि 1 साल 2 साल से थोड़ा ज्यादा, आई थिंक 2-2.25 साल का हम अगर इमिशन लें तो 0.73 सेंट का अभी का भाव है, इनटू लेट्स से 37 मिलियन में ले रहा हूं मैक्सिमम, तो 27 मिलियन का फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन पे अभी ये है। तो ये फुल्ली डाइल्यूटेड गलत है, मैं इमिशन जो है इन्फ्लेशन उसको भी मैं काउंट कर रहा हूं। अगर मैं कंपेयर करूं अदर जो स्टोरेज के प्रोवाइडर हैं, मैं एक छोटा टोकन ही लेता हूं, लेट्स टेक स्टोरेज, ये किसका कितना है मैंने चेक नहीं किया है, लेट मी सी, 41 मिलियन, इसका भी 123 मिलियन जो है वो मार्केट कैप है। और आरवीव तो बहुत ज्यादा है आई गेस, आरवीव का देखते हैं, आरवीव 342 मिलियन है, और फाइलकॉइन का तो पूछो ही मत, फुली डाइल्यूटेड 8 बिलियन है, और आई थिंक अभी सर्कुलेटिंग जो मार्केट कैप है वो भी बिलियन में ही होगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ 1.6 बिलियन है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं बहुत ही सस्ता है स्टोरेज के अंदर, और जब रैली आती है तो सब चलते हैं, मतलब हर तरीके के टोकन, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पूरा कैटेगरी जो है, अगर आपको याद हो डीफाई का जब रैली आई थी तो उल्टे सीधे टोकन, पिकल फाइनेंस, ये वो उल्टा सीधा 200x 300x हुए थे। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि क्रस्ट को हमें रडार पे रखना चाहिए, और एक छोटा पोजीशन जो है इसमें स्लोली हमें बिल्ड करना चाहिए। इसका रियल यूज केस है स्टोरेज का, मैं इसका देख रहा था 0.001 यानी कि 1 सेंट भी नहीं है, 0.0015 स्टोरेज फीस है पर जीबी पर ईयर का इसका कॉस्ट। इसका मैं कंपैरिजन कर रहा था ये गूगल के साथ स्टोरेज का, क्या हाँ ये प्राइस, तो 0.04 के आसपास जो है इंडस्ट्री का वेब 2 के अंदर जो है वो स्टोरेज का कॉस्ट है। तो कम से कम 27-28 27 to 28x चीपर है एज कंपेयर टू दी गूगल एंड AWS जो मेन स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर है। तो डेफिनेटली अगर मान के चलो जैसे जैसे डिमांड AI की बढ़ेगी, और स्टोरेज का डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ है और रोज इतना जनरेट हो रहा है डेटा, तो लोग सस्ते ऑल्टरनेट की तरफ जाएंगे। अगर आपको 27 गुना सस्ता अगर ऑल्टरनेट मिलेगा तो डेफिनेटली यू विल कंसिडर इट। तो यूसेज बढ़ना चाहिए, और ये प्योर यूटिलिटी टोकन है। यहां पे आप देख सकते हो, यूजर्स विल बी इनकरेज टू यूज क्रस्ट स्टोरेज मार्केट टू अर्न CRU। अगर आप स्टोरेज प्रोवाइड करते हो तो यू गेट, जैसे फाइलकॉइन का है, वहां पे भी आपको जब स्टोरेज प्रोवाइड करना है तो कुछ टोकन लॉक करने होते हैं, एंड देन यू हैव टू पे सम फीस। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको CRU टोकन मिलता है, बट देयर इज सम लॉकिंग ऑल्सो इन्वॉल्व। माइनर्स विल बी इनकरेज टू प्रोवाइड स्टोरेज। अच्छा, माइनर का है बेसिकली, यूजर्स क्या है, जब यहाँ पे फाइल जो है वो स्टोर करेंगे तो वहां पे भी उनको CRU टोकन मिलता है। तो अगेन यूजर भी इंसेंटिवाइज हो रहे हैं, जो डीप इनका कॉन्सेप्ट है, यूजर को और पार्टिसिपेंट्स को इंसेंटिवाइज करना। और माइनर्स विल बी इनकरेज टू प्रोवाइड स्टोरेज रिसोर्सेज टू ज्वाइन क्रस्ट ओपन। तो इस तरीके का है इसका। मेनली मैं देख रहा था, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। सीड राउंड जो हुआ था वो 0.5 सेंट पे, आधे डॉलर पे हुआ था। प्राइवेट राउंड जो होता है $1 और $2 के बीच में हुआ, तो अगेन वहां से भी प्राइस काफी नीचे आ गया है। और जो मेन इनका टोकन वेस्टिंग जो मैं देख रहा था, 2 साल के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स के टोकन है वो आ जाएंगे। तो सितंबर 2021 में मेननेट लाइव हुआ है, तो 2 साल यानी कि सितंबर 2023, यानी कि अभी जून चल रहा है, 2-3 महीने में सारे टोकन आ जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स का भी मेजर जो डंप है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इन्वेस्टर तो कहीं ना कहीं अब नहीं करेंगे, अब उनको भी ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है। प्राइवेट राउंड वाले भी अभी लॉस में ही है, हालांकि आई थिंक उनका लीनियर वेस्टिंग था तो कुछ तो उन्होंने बेचा ही होगा।
यूटिलिटी देखो क्लियर है टोकन का, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा यूटिलिटी है, तो टोकन का इन्होंने बर्न भी रखा है, यूटिलिटी भी है, बट ऑल डिपेंड्स ऑन दी हाइप एंड डिमांड। स्टेकिंग टू मेंटेन जीपीओएस कंसेंसस ऑफ द क्रस्ट नेटवर्क। तो मेन इनका जो यूज केस है वो है गारंटीड प्रूफ ऑफ स्टेक, इनका जो है वो मैकेनिज्म है विच इज मिक्स ऑफ पीओडब्ल्यू एंड पीओएस। तो यहां पे क्या होता है, यू हैव टू बी अ नोड, आपको नोड बनना है, नोड प्रोवाइडर। तो नोड बनने के लिए आपको टोकन भी लॉक करना होता है और स्टोरेज भी प्रोवाइड करना होता है। तो यहां पे टोकन का यूज है, यूज टू गारंटीड दिस सिलेक्टेड नोड्स। अगेन इस टोकन का यूज है नोड को सिलेक्ट करने के लिए। सर्विस एज कॉन्ट्रैक्ट गारंटी एंड कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग रिसोर्स सर्विस, सर्विंग एज अ ट्रांजेक्शन फी। अगेन जो पूरा नेटवर्क पे ट्रांजेक्शन फी होगा वो क्रस्ट में है। यूज टू परचेज रिसोर्स सर्विसेज, अगर आप यहां से रिसोर्स बाई करते हो, आप स्टोरेज बाई करते हो, तो वो भी पेमेंट जो है वो CRU टोकन में ही होगा। एंड अगेन गवर्नेंस के लिए, ऑन चेन वोटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। तो क्लियर कट देखो, जितने भी डीप इनके प्रोजेक्ट हैं मेनली यह यूटिलिटी टोकन है, और पूरा का पूरा जो सेंटर में है वो टोकन है। टोकन ही डिमांड को ड्राइव करता है। वेब 2 में देखो अपने अपने चैलेंजेस हैं। वेब 2 की जो कंपनीज हैं उनको पूरा का पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होता है, हर सिटी में, हर स्टेट में, इस तरीके से अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन डीप इन में क्या है, पूरा का पूरा ग्लोबल है, और टोकन जो है वो डिमांड को ड्राइव करता है। और कहीं ना कहीं जो यूजर्स होते हैं और पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस पूरे नेटवर्क, वो आपके एम्प्लॉय होते हैं। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय हायर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आप टोकन जो है वो डिमांड को ड्राइव करेगा, और इस तरीके से कंपनी बनती है डीप इन में। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। यहाँ पे ये वाला डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आपको फुल्ली डायलूटेड मार्केट कैप देखना है। हालांकि इमिशन है, इन्फ्लेशन भी है। ये देखो अभी दूसरे साल में 18% का इन्फ्लेशन है, फिर 13%। तो टोकन्स तो आ रहे हैं, तो आपको ध्यान में ये इन चीजों को रखना है। अगर किसी तरीके का और थोड़ा ड्रॉप आता है, इसको धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। 25-30 मिलियन का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर 15-20 मिलियन पे अगर मिल जाता है, अगर यहां से मान के चलो 50 सेंट 40 सेंट, तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। और इसका वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं कि कहां तक जा सकता है, तो देखो 1.5-2 बिलियन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप 20 मिलियन फुली डायल्यूटेड पे लेते हो इसको, 30-25% यहां से भी नीचे जाता है, तो 100x का कैंडिडेट है। 50x तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर मैं बहुत ही कंजर्वेटिव चलूं तो 30 to 50x तो इसको करना चाहिए क्रस्ट नेटवर्क को, क्योंकि स्टोरेज की डिमांड बढ़ेगी और फाइल कॉइन, आरवी सब चलेंगे, तो ये भी साथ में दौड़ेगा। तो इसको आप डेफिनेटली फ्रेंड्स रडार पे रखो। डीप इनको मैं और एक्सप्लोर कर रहा हूं, और डीमो के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। हाइप में पर मेरा ऑलरेडी वीडियो है। तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।